फ़नी जोकी टाइम जोक्स के मोज़ीज़ नाज़रीन, आपके ज़ौक़ को देखकर, आपकी पसंद के लतीफ़े ढूँढ ढूँढ कर मेरी मत बच जाती है। आप इतने कम लाइक्स देते हो, क्या मेरी आवाज़ पसंद नहीं है? आज मैनू दसो मेरी वीडियो में क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है। और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ प्लीज़ 6 बजे सब काम छोड़ छाड़ कर वीडियो देखा करें। चले अब अपनी इंटरटेनमेंट वीडियो शुरू करते हैं। वॉशिंग मशीन से दोस्ती और झाड़ू से प्यार, यही है पापा की परियों का हफ्ता और अतवार। बचपन में टीचर कहती थी मेरे पीरियड से पहले और बाद में जितना मज़ा करना है कर लो, अपने पीरियड में कुछ भी नहीं करने दूंगी। स्कूल मेल है या फीमेल, क्योंकि स्कूल में घंटा भी है और पीरियड भी। अहे ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं ये खेला बच्चों के लिए ही जाता है। आपका क्या ख्याल है? आज बीवी की याद में 2 घंटे रोता रहा और फिर याद आया मेरी तो बीवी ही नहीं है, फिर 3 घंटे और रोया। रिश्वतखोर सरकारी मुलाजिम घर आया तो मुर्गी पकी हुई थी। उसने कहा मैं तो सुबह गोभी लेकर दे के गया था, आपने वही पका देनी थी। बीवी ने बताया कि पड़ोसन मासी रसूला मुर्गी का गोश्त दे गई थी, इसलिए ये पका दी। शोहर ने सुबह मासी रसूला का शुक्रिया अदा किया और कहा कोई काम शाम हो तो बताना। मासी ने कहा पुत्र मेरे केड़े ज़मीना ते मुरब्बे ने, सुबह उठी हूँ तो डब्बे में मुर्गी मरी पड़ी थी। मैंने सोचा कि तुम लोग पहले कौन सा हलाल खाते हो, इसलिए ज़ाया करने की बजाय साफ़ करके तुम्हारे घर दे आई। औरत हार तब आसानी से कबूल करती है जब हार सोने का हो। अगर डॉक्टर फिल्में बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी सर्दी कभी गर्मी, हम ब्लड दे चुके सनम, कहो ना बुखार है, टीवी नंबर 1, टीवी नंबर 1। थोक का सौदा, नाज़रीन गौर से सुनिएगा। एक अरब बेवान ने शादी की उम्र को पहुंची हुई अपनी हसीन और जमील बेटी के लिए मुबल्लिग 5 लाख रियाल हक महर का मुतालबा कर रखा था। लड़की से शादी के कई ख्वाहिशमंद इतना हक महर सुनकर वैसे ही दस्तबरदार हो चुके थे। अपनी ज़िद का पक्का एक लड़का बड़ी मुश्किल से 3 लाख रियाल इकट्ठे कर पाया। पैसे लेकर मजीद की मदद मांगने के लिए सीधा अपने बाप के पास पहुंचा और कहा अब्बा जी मेरा कुछ कर लो, मैं इस लड़की पे फिदा हो गया हूँ। मगर इसकी माँ है कि 5 लाख रियाल हक महर से एक फ्लस कम पर भी बात करने को तैयार नहीं है। अब आप ही कुछ कीजिए। बाप ने बेटे की संजीदगी को देखा और कहा ठीक है पुत्र चल पैसे कुछ करते हैं तेरा भी, चल ला पैसे कुछ करते हैं तेरा भी। दोनों बाप बेटा पैसे लेकर बेवा के घर पहुंचे। सलाम दुआ के बाद बाप ने खातून से कहा मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर लूँ आप मेरी बात ना काटें। खातून ने कहा जी बिस्मिल्लाह कहिए। लड़के के बाप ने कहा मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और ये 1 लाख रियाल नकद हक महर साथ लाया है। खातून ने गड़बड़ाते हुए कहा मगर मुझे अपनी बेटी के हक महर में 5 लाख रियाल से 1 रुपया भी कबूल नहीं है। लड़के के बाप ने कहा मोहतरमा आपसे गुजारिश की थी कि आप मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। खातून ने माजरत करते हुए कहा जी आप पूरी कीजिए अपनी बात। लड़के के बाप ने कहा आप बजात खुद एक इंतहाई खूबसूरत और जवान जहान औरत हैं, मैं आपको भी 1 लाख रियाल हक महर अदा करना चाहता हूँ, आप मेरे हक शरी में आ जाइए। खातून की खुशी से बाँछें खिलौड़ कर कानों को जा लगीं। बमुश्किल अपने जज्बात को दबाते हुए कहा अल्लाह आपका आना कबूल करे, मुझे आपकी दोनों शर्तें कबूल हैं। बाप बेटा खुशी खुशी बाहर निकले तो हमसायों ने पूछा ऐसा कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन नज़र आता था। लड़के के बाप ने कहा माल थोक में ख़रीदते हुए और परचून में ख़रीदते हुए आखिर रेट में कुछ तो फ़र्क पड़ता है ना। लड़के ने हल्का सा गला साफ़ करते हुए बाप से कहा अब्बा जी वो 1 लाख रियाल जो बच गए हैं फिर वो तो मुझे वापस दे दीजिए। बाप ने कहा ना पुत्र ओए, अभी एक बड़ा और अहम मरला तो बाकी पड़ा हुआ है। ये 1 लाख रियाल जाकर तेरी माँ को देना पड़ेगा ताकि वो भी तो राज़ी हो जाए।
पति पत्नी से आज काम धाम कोई और तरीके से करते हैं। पत्नी खुशी से, ऐसा क्या करोगे? पति बोला, आज तुम्हारे कान के अंदर डालूंगा। पत्नी, नहीं जानू, अगर बहरी हो गई तो? पति गुस्से से, बहन की आंख, आज तक गूंगी तो हुई नहीं। बाजी फरजाना ने अपने बंदे से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। पास बैठी सास कहती है कि सारा तू सारा खानदान सीधा कर दिया, तेरे को अपने बाल सीधे नहीं होंगे। पाकिस्तान में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स शामिल बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए तावीज़ लेने पहुंच जाते हैं। चौधरी साहब, मेरी इतनी ज़मीन है कि सुबह गाड़ी पर निकलूँ तो शाम तक आधी ज़मीन पर ही पहुंचता हूँ। दूसरा आदमी हंसते हुए, इस तरह की एक पुरानी गाड़ी मेरे पास भी थी। पतरस बुखारी साहब के किसी अजीज़ का निकाह था और निकाह ख्वाह की कोई मिल नहीं रहा था। तलाशे बसियार के बाद एक मौलाना साहब ढूंढ लाए गए जो बहुत दुबले पतले थे। पतरस ने उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, निकाह के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, निकाह ख्वाह की और छुआरे की। माशाल्लाह मौलाना साहब में दोनों खूबियाँ मौजूद हैं। पहलवान की टांग नीली हो गई, हकीम जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। 8 दिन के बाद लकड़ी की टांग भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। आयशा रंग गोरे करने वाली क्रीम ले आई। 1 हफ्ता बाद शादी पर गई। वहाँ एक औरत ने कहा कि ये क्या शुरू किया है जो इतनी सफ़ेद और खूबसूरत लग रही हो? आयशा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, इसलिए चेहरे पर नूर नज़र आ रहा है। साथ बैठी औरत ने कहा कि नवाफल भी साथ पढ़ा करो, गर्दन भी चिटी हो जाए। लाजमी नहीं हर शौहर अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाए, मिलकर मटर छीलना और चाय बनाना भी मोहब्बत है। शेख साहिब को दोस्त ने शादी का कार्ड व्हाट्सएप किया। शेख साहिब ने वलीमे से वापसी पर 5000 का नोट व्हाट्सएप कर दिया। बीवी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शौहर शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बनवाया था, क्या तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? शौहर, मैंने तो प्लाट भी ले लिया है, तुम ही देर कर रही हो। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुक़ निभाते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक़ से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक़ रखते हैं। लड़के लड़कियों से प्यार करते हैं, लड़कियां लड़कों से प्यार करती हैं, और जहां अल्लाह का नाम आता है हर शख्स वहां से भाग जाता है। जिनको अपने अल्लाह से प्यार है, मुस्कुरा कर अल्लाह लिखते जाएं, मुस्कुराना भी सुन्नत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले उस इंसान को खुश रखो जिसको रोज़ शीशे में देखते हो, क्योंकि ज़िंदगी में आपका ख्याल आपसे बेहतर कोई भी नहीं रख सकता।